हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ चार्ज ऑफ 2 into 10 to the power minus 8 coulomb is placed on a positive plate and a charge of minus 1 into 10 to the power minus 8 coulomb on the negative plate of a parallel plate capacitor of capacitance 1.2 into 10 to the power minus 3 microfarad. Calculate the potential difference developed between the plate. Okay, चलो इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि दो प्लेट हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट है। एक कंडक्टिंग प्लेट ये है और इस पे कितना चार्ज मतलब दिया जा गया है इसको। एक काम करता हूं मैं, ये Q इज इक्वल टू मैं बोलता हूं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ओके, तो आप ध्यान से देखोगे जो माइनस 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 8 जो होगा दैट इज द Q/2। ओके, तो ये जो प्लेट है इस पे Q चार्ज दिया जाता है और एक दूसरा प्लेट है, दूसरा कंडक्टिंग प्लेट है, वो सेम एरिया का, सब कुछ सेम, ठीक ना, और इस पे चार्ज दिया जाता है -Q/2। तो फिर बोला जाता है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक चीज बताओ, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा। ओके, अब बात समझ रहे हो, ये एक प्लेट है Q का, दूसरा प्लेट है -Q/2 का। तो ये जो दोनों प्लेट हैं इनके बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ओके, चलो गाइज, अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने जाओ तो आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके, लेकिन हम इसको दो तरीके से, हम इसमें गॉस लॉ लगाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है एक प्लेट के कारण उसको लगाएंगे, ठीक ना, और फिर कैपेसिटर की प्रॉपर्टी से, या बेसिकली कैपेसिटर का प्रॉपर्टी इसी से आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से ही कैपेसिटर की प्रॉपर्टी आई है, ठीक ना। तो ये जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है इसको यूज करके विल ट्राई टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, डेवलप बिटवीन द प्लेट। चलो, तो क्या है, एक चीज देखो, यहां पर इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए गाइज? मैं चाहता हूं कि जितने लोगों को भी ये पता है कि क्यों जीरो होना चाहिए इस पॉइंट पे, मतलब इस रीजन, ये जो बाउंड्री है ना, इसके अंदर का कोई भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो जिसको भी पता है कि क्यों जीरो होना चाहिए, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, अब देखो जीरो होने के लिए अब क्या होगा, जीरो होने के लिए ये जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये जो आगे ये जो फेस है प्लेट का, ये जो प्लेट का ये वाला जो सरफेस है, इस पे लेट अस अज्यूम Q1 चार्ज आया। ओके, Q1 चार्ज आया, और ध्यान से देखोगे ये दोनों क्या है, ये जो दोनों है कंडक्टिंग प्लेट है, मेटालिक प्लेट है। ये जो दोनों क्या है, मेटालिक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, और पास में रखे हुए हैं। ओके गाइस, तो ये किस तरह, मतलब ये एक सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे और ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे। तो अगर इस पे Q1 चार्ज आया तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, -Q1। और -Q1 क्यों आएगा, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना चाहिए, जीरो। आप ध्यान से देखो, इस पे -Q1 क्यों आना, मतलब एक तो ये रीजन है कि इट बिहेव लाइक अ कंडक्टर, कंडक्टिंग प्लेट। ओके, तो ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। और दूसरा क्या है, अगर मैं गॉस लॉ लगाऊंगा, यहां पे गॉस लॉ लगाऊं, अगर मैं यहां पर गॉस लॉ लगाऊं तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए Q इन शुड बी जीरो।
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, क्यू इन शुड बी जीरो, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी देखो इसके पैरेलल में होगा तो इस फेज के थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, इसके थ्रू भी कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, जो भी फ्लक्स होगा वो इसी के, या तो इसके थ्रू होगा और इसके थ्रू होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। ये जो दोनों मतलब इस वाले फेज के थ्रू तो नेट फ्लक्स इज जीरो, तो मतलब क्यू इन जीरो होना चाहिए, तो इस पर क्यू है तो इस पर माइनस क्यू हो जाएगा। ओके, तो आप इसको दो तरीके से समझ सकते हो, एक पर अगर क्यू है तो दूसरे पर ऑटोमेटिकली माइनस क्यू हो जाएगा। फर्स्ट, अगर आप कैपेसिटर की प्रॉपर्टी लगा दो, बोलो कि ये मेटालिक प्लेट है तो एज ए सिस्टम कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। दूसरा क्या है कि आप जो और क्या कर सकते हो, दूसरा क्या तरीका कर सकते हो आप कि घोंसला लगाओ, घोंसला लगाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फ्लक्स से इक्वेट करोगे तो यहाँ पर क्यू होगा, इस पर ये जो इनर वाला सर्फेस माइनस क्यू होगा, माइनस क्यू वन होगा। ओके, तो देखो एक चीज देखो, जो टोटल चार्ज है वो बैलेंस, टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, ये जो प्लेट है ये वाला प्लेट, इस पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। टोटल चार्ज इस पर कितना होना चाहिए, क्यू। तो इस पे Q1 है तो इस वाले सरफेस पे ये जो सरफेस आउटर सरफेस है इस पर कितना चार्ज होगा, Q माइनस क्यू। आई होप आप इससे एग्री करोगे। और इस पे जो चार्ज है, ये जो प्लेट है, इस पे टोटल चार्ज कितना है, माइनस क्यू बाई टू, तो इस पे कितना चार्ज होना चाहिए, Q1 माइनस क्यू बाई टू। ओके, चलो अब क्या करते हैं, अब गाइस देखो एक चीज और करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए, तो यहां पर कैलकुलेट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होगा, क्योंकि जो सारे प्लेट हैं, ये प्लेट है इसके कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये वाला जो प्लेट है, ये वाला, ये जो सरफेस है, मतलब ये जो सरफेस है इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस सरफेस के कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो सरफेस है इसके कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस सरफेस के कारण भी यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, तो एक काम करता हूं, मैं सरफेसेस का नाम दे देता हूं। ओके, तो ये देखो, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके, तो देखो 1 के कारण, 1 के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 मैं लिखता हूं, वो होगा आपका Q1 बाई 2A एप्सिलॉन। व्हाट इज ए हियर, ए जो है प्लेट का सरफेस एरिया है। ओके, सारे प्लेट का सरफेस एरिया सेम हो, तो और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो मैं डायरेक्शन लिख देता हूं, देखो मैं यहां पर डायरेक्शन ये होगा। ओके, अब देखो जो 2 के कारण E2, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा आपका क्या होगा, Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और ये किधर होगा, ये इस डायरेक्शन में। ओके, चलो अब 3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, E3, वो क्या होगा आपका, तो मैं केवल चार्ज मतलब साइन के साथ नहीं लिखूंगा, मैं केवल मैग्नीट्यूड लिखूंगा, डायरेक्शन में शो करूंगा, ठीक ना। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द चार्ज होता है, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा। व्हाट कैन आई राइट, Q1 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, 4 के कारण किधर होगा, देखो 4 भी भाई क्या है, नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव ही चार्ज होगा, ठीक ना। तो ये Q1 क्या होगा, Q1 भाई एज्यूम करते हैं कि छोटा है, ठीक ना, तो इसका हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक ना। तो E4, व्हाट विल बी द E4, E4 बेसिकली मैग्नीट्यूड, मतलब ये बड़ा होगा ये छोटा, ये मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा ये छोटा होगा, सो व्हाट कैन आई राइट, Q बाई 2 माइनस Q1 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और किधर होगा इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इधर होगा। ओके, तो देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो भाई जितना इधर होगा उतना ही इधर होना चाहिए। ओके, सारे के सारे पॉजिटिव है, जितना इधर उतना ही इधर, तो व्हाट कैन आई राइट कि Q1
डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू q माइनस q1 प्लस q1 प्लस q बाई 2 माइनस q1 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा भैया, ये सब कैंसिल हो गया। व्हाट वी गेट q1 इज इक्वल टू q माइनस q1 प्लस q1 प्लस q बाई 2 माइनस q1। ओके, सो q1 कैंसिल। व्हाट वी गेट फाइनली कि 2q1 is equal to 3q by 2. Okay, so what is the q1? Q1 is basically 3q by 4. q1 is equal to क्या होगा? q1 is equal to 3q by 4. ओके, चलो तो गाइस देखो, हमें ये पता चल गया, मतलब हमें क्या पता चल गया, ये जो चीज है ये पता चल गई। चार्ज क्या होगा, ठीक ना। हमें Q की वैल्यू पता ही है, हमने पहले ही शुरू में एज्यूम करते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, क्वेश्चन में ही दिया है। तो पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस दिया है, C की जो वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो एक चीज देखो, जो Q1 इज इक्वल टू क्या होता है, CV होना चाहिए, बिकॉज ये जो दोनों का जो प्लेट है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो बिहेव करेंगे आपके कैपेसिटर की तरह। तो ये होल्ड करना चाहिए भाई, Q1 इज इक्वल टू CV। ओके, Q1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, CV होना चाहिए। सो व्हाट कैन आई राइट, Q1, और Q1 तो हमें पता है, मतलब 3q by 4 इज इक्वल टू CV। हमें C की वैल्यू पता है, देखो तो मैं लिखूं 3 by 4, what is the Q? Q is equal to 2 into 10 to the power minus 8. Let me check. और C is equal to 1.2 into 10 to the power minus 3 माइक्रोफेराड, ठीक ना, अरे सॉरी माइक्रोफेराड। 2 into 10 to the power minus 8 Q की वैल्यू हो गई, इज इक्वल टू C 1.2 into 10 to the power minus 3 माइक्रोफेराड 10 to the power minus 9, सॉरी minus 6 into V। यही होगा ना भाई C की वैल्यू, ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ C है, क्वेश्चन में दिया है, अब चेक करो। ओके, तो यहां से देखोगे V की वैल्यू क्या आएगी, V इज इक्वल टू बेसिकली 3 by 4 into 2 डिवाइडेड बाई 1.2 into 10 to the power 9, सॉरी ये हो जाएगा -8 + 9। ओके, तो व्हाट वी गेट 3 by 4 into 1.2 into 2 into 10। ओके, अब ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा 5। ओके, सो 3 into 5 डिवाइडेड बाई 1.2, इसको अगर सोल्व करोगे व्हाट यू गेट, लेट मी सोल्व। You will get 12.5, this is 12.5 volt। ओके, तो चेक करते हैं वर्मा जी ने क्या दिया है। ओके, तो वर्मा जी ने भी कितना दिया है 12.5 वोल्ट। सो दैट्स ऑल गाइज, और इसमें बस आपको ध्यान क्या रखना है कि पहला चीज, मतलब ये जो रीजन है इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखना है, और आप चाहें तो ये मतलब लाइक ये बोल सकते हैं कि भैया ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट है एक, और ये पास में रखे हुए हैं, तो इनका ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक ना। तो एक पे चार्ज पॉजिटिव, दूसरे पे ऑटोमेटिकली माइनस क्यू होगा, और आप चाहो तो फिर चार्ज को क्या कर लो, कंजर्व करवा दो दोनों प्लेट पे। अदरवाइज आप ये मानते, अगर ये नहीं चाहते कि नहीं मैं शुरू में नहीं मानूंगा कैपेसिटर तरह बिहेव करेगा, तो आप क्या करो भैया, इस पे क्यू लो, दूसरे पर Q2 लो। ओके, उसके बाद
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कराओ तो गॉस लॉ से आप क्या पाओगे, Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2 या Q2 इज इक्वल टू माइनस Q1। ओके, तो आप तब भी कर सकते हो। तो बेस्ट तो यही है कि आप शुरू में ही ये लेकर चलो कि इट गोइंग टू बिहेव लाइक कैपेसिटर। ओके, तो आपका एक स्टेप जो है बचेगा, और उसके बाद फिर चार्ज का कंजर्व करके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करो। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, उसके लिए कैलकुलेशन करो, बस साइन का ध्यान रखना। ओके, और फिर क्या मतलब Q इज इक्वल टू सी भी कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। और देखो ये कंडक्टर प्लेट है, तो इसका जो सारे पॉइंट का जो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये नहीं कि ये जो सरफेस है इसका पोटेंशियल भी होगा तो इसका भी डैश होगा, बिल्कुल नहीं है। इसका भी तो सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा इसके, भी, बिकॉज दिस इज अ कंडक्टर। कंडक्टर का पोटेंशियल सेम होता है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।